ओके अवनीश, तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का टेक्निकल मॉक फॉर बीआरसी स्टेपेंडरी ट्रेनी, राइट? यस सर। कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे एंट्रोपी। यस सर। उनका सिग्निफिकेंस बताओ, क्या सिग्निफिकेंस है एंट्रोपी कैलकुलेशन का? सर इंट्रॉपी कैलकुलेशन का सिग्निफिकेंस है कि वो कोई भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी बताता है कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। एंट्रोपी हम लिक्विड के लिए, सॉलिड्स के लिए और गैसेस के लिए कैसे निकालते हैं? सर लिक्विड और सॉलिड के लिए एंट्रॉपी होती है mc ln T2/T1। और गैसेस के लिए अगर हम लोग आइडियल गैस एज्यूम करते हैं तो वेरियस प्रोसेस के लिए अलग अलग इंट्रॉपी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आइसोबारिक के लिए निकाल रहे हैं तो इंट्रॉपी होती है mcp ln T2/T1। अच्छा, एंट्रोपी हम एक स्टेट पे निकाल सकते हैं, राइट? सर इंट्रॉपी एक स्टेट पे निकाल सकते हैं। पॉइंट फंक्शन होता है ये या पाथ फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन होता है। तो निकाल सकते हैं एक स्टेट पे। यस सर। अच्छा, इस कमरे को जिसमें आप बैठे हैं, अगर आप इसको एक सिस्टम अज्यूम कर लें, यस सर। इस कमरे के अंदर एक वर्किंग फ्लूइड है जिसको एयर बोलते हैं। ओके सर। उस एयर की एंट्रोपी कितनी है, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लिख के बताओ। हेलो। ये कौन सा फॉर्मूला लिखा है आपने अवनीश? सर अगर हम लोग रूम का एक कांस्टेंट प्रेशर एज्यूम कर ले कि 1 atm लगा हुआ है और आइसोबैरिक एयर एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट करें तो mcp ln T2/T1 और mcp ln V2/V1। नहीं, गैस का एंट्रोपी चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है वो बताएंगे आप, गैसेस का? सर यही है। एंट्रोपी लॉग ऑफ T2/T1। और लिखा हुआ आपने, क्या लिखा हुआ? यस सर, और या फिर एक कॉमा ऐसे देखें, अलग अलग है। एमसीपी लॉग ऑफ V2/V1। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग ऑफ V2/V1 या V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1। इसका मतलब ये हुआ। आपके फॉर्मूला से तो ऐसा लग रहा है दैट V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1, राइट? यस सर। बट T2/T1 कैन नेवर बी इक्वल टू V2/V1। वो तो आइडियल गैस इक्वेशन से भी गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको एक प्रोसेस दे दूं 1 to 2, आइडियल गैस इज गोइंग थ्रू प्रोसेस 1 to 2, तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं आइडियल गैस का? सर अगर ये PUI/VV ग्राफ है, ये स्टेट 1 स्टेट 2 पे P1 V1 और P2 V2 है। या तो फॉर्मूला क्या लिखा आपने एंट्रोपी mcp चेंज ln का? V2 mcp ln V2/V1। MCV V2/V1। यस सर। आपको सही लग रहा है फॉर्मूला? अच्छा, सेकंड लॉ का जो इक्वेशन है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, डी यस क्यू इज सर। इक्वल टू TDS। डी यस क्यू सर। इज इक्वल टू TDS। वहां से निकाल सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला को। सर वहां से इस फॉर्मूला को। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं वहां से आप। सर यहाँ पे DS है, वो DS ही तो Q/T, वो टॉपिक चेंज ही तो है सर। पर डी क्यू का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे कुछ आप? सर DQ = mc∆T। कौन सा सी? क्या सर? कौन से वाला सी? विच सी? सर आई
अगर गैस के लिए बात कर रहे हैं तो सर सीपी। सीपी? व्हाई नॉट सीवी? देखिए, एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं वो यस ये सर। फॉर्मूला नहीं होता। और जो डी क्यू का फॉर्मूला भी आप बता रहे हैं, एम सी डी टी, आइडियल गैस है तो सी दो तरह का होता है, एक सीपी होता है, एक सीवी होता है। यस सर। और आप सीपी क्यों अज्यूम कर रहे हैं? वो तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। तो मैंने तो आपको कोई प्रोसेस नहीं दे रखी, मैंने तो आर्बिट्रेरली प्रोसेस 1 to 2 दे रखा है। सोच के देखिए। तो चलिए, मेरे को एंट्रोपी प्रिंसिपल बताइए क्या होता है। एंट्रोपी प्रिंसिपल। सर एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, उसको क्या बोलते हैं? यस सर। उसको बोलते क्या है? एंट्रोपी ऑफ द किसको क्या बोलते हैं सर? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, क्या ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए? सर दोनों को एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बोलते हैं, कंबाइंडली कंबाइन करके। तो क्या ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स? यस सर है। एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट एंट्रोपी जनरेशन। सर एंट्रोपी चेंज कोई अगर इरिवर्सिबल के लिखते हैं तो कोई इरिवर्सिबल के लिखते हैं जहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन आता है वहां पे होता है ना क्यू बाई टी प्लस एस जेन। एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स एंड एंट्रोपी जनरेशन आर डिफरेंट थिंग्स और सेम एंट्रोपी थिंग? चेंज एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स है। एंट्रोपी जनरेशन? हाँ सर डिफरेंट है। इरिवर्सिबिलिटी जहाँ सिस्टम में आती है वहां पे हम लोग को एंट्रोपी जनरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। irreversibility is not equal to E naught into delta S of universe. यस सर। चलिए अवनीश, मैं आपको फीडबैक देता हूँ, कैसा गया आज का मॉक, टेक्निकल बहुत मॉक? खराब। बहुत खराब। खराब गया? क्या क्या कारण है? पढ़ाई तुम अच्छे दिए, पहले थर्मोडायनामिक्स का अच्छा दिया था तुमने, अभी क्या हो गया आज? सर पहला क्वेश्चन सर मेरा बाउंसर आ गया, पहला क्वेश्चन बाउंसर आ हाँ, गया। और सर दूसरा मेरा सेमेस्टर चल रहा है सर। कल मेरा एक मेन सेमेस्टर एग्जाम है तो हमको हम्म, दोनों पढ़ना पड़ा तो हम उतना टाइम नहीं दे रहे अपना चलिए पूरा तो अपना। आप एग्जाम पहले निपटाइए, उसके बाद आप ये मॉक्स दीजिए, क्योंकि तसल्ली से देने वाले हैं ना। अब एक बात समझिए ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, डी क्यू इज इक्वल टू टीडीएस, यस सर। टीडीएस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। यस सर। डी क्यू को फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? डी यू प्लस पीडीवी। यस सर। डी यू को सीवीडीटी लिख सकते हैं। यस सर। डी यू इज ऑलवेज सीवीडीटी irrespective of process, right? यस सर। तो डी यू इज सीवीडीटी एंड पीडीवी को मैंने डिवाइड कर दिया टी से। यस सर। आइडियल गैस इक्वेशन ये बोलती है दैट पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। यस सर। तो वहां से मैं पी ओवर टी को लिख सकता हूँ वी ओवर आर, एम आर ओवर वी, यस सर। फिर इंटीग्रेट कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये है फॉर्मूला एंट्रोपी चेंज ऑफ फाइनल गैस। देख रहे हैं फॉर्मूला? यस सर। CV log of T2 by T1 plus MR log of V2 by V1। यस सर। तो देख पा रहे हैं आप इस इक्वेशन को? यस सर। अब जब भी आप प्रोसेस 1 to 2 में जाएंगे तो उस 1 to 2 प्रोसेस में आपका ये वॉल्यूम टेम्परेचर ये चेंजेस आएंगी।
यस सर। और ये वाला फॉर्मूला है एंट्रोपी चेंज ऑफ द आइडियल गैस फॉर एनी प्रोसेस। और इसी फॉर्मूला को दो तीन तरीके से शफल किया जा सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस बताओ किसी प्रोसेस के लिए। बेसिक फॉर्मूला है ये तो। और छोटा मोटा आपने सुना होगा ना, डेरिवेशन करने को बोलता है बीएआरसी में। यस सर। ऐसी डेरिवेशन करने को बोलता है, वो ये देखना चाहता है कि क्या तुम डी क्यू, जो तुम गलती कर रहे थे, डी क्यू इज सी पी डी टी यस सर। कर रहे थे ना तुम, लेकिन डी यू इज ऑलवेज इक्वल टू सी बी डी टी। डी क्यू इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ में चले जाओ, डी यू प्लस पी डी वी, यस सर। और फिर आइडियल गैस में चले जाओ। तो ऐसे डिराइव करने वाली बात है ये। इस डेरिवेशन को बोलते हैं बीएआरसी में जो निकलवाते हैं। और इसमें वो चेक करते हैं कि तुम्हारा बेसिक नॉलेज ठीक है कि नहीं। अब इसमें तुम्हारा बेसिक नॉलेज कई जगह पे गड़बड़ा गया। यस तुम ये सर। नहीं देख पाए कि आइडियल गैस के लिए डी क्यू सीपी डी टी नहीं होता। वो डिपेंड करता है प्रोसेस कौन सी है, क्योंकि पाथ फंक्शन है क्यू। हम्म। एंट्रोपी पाथ फंक्शन नहीं है, एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन ही है। मेरा क्वेश्चन कमरे की एंट्रोपी निकालने से था, जो पॉइंट फंक्शन है। वहां तक तुम पहुंचे ही नहीं। तुम तो बेसिक फॉर्मूला में ही गड़बड़ा गए, वहां तक तुम पहुंचे ही नहीं। दूसरी बात, तुम डेल्टा एस यूनिवर्स और एंट्रोपी जनरेशन में भी कंफ्यूज हो गए। डेल्टा एस यूनिवर्स और एंट्रोपी जनरेशन सेम चीज है। वेस्ट डोला इक्वेशन बोलती है इरिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू टी नॉट इनटू डेल्टा एस जनरेशन। ये डेल्टा एस यूनिवर्स, यस सर। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। यही तो है एंट्रोपी प्रिंसिपल। और वही एंट्रोपी जनरेशन है, हमेशा पॉजिटिव होता है वो। तो आज अवनीश तुम, वैसे मेरे को पता है तुम्हारी तैयारी चल रही है, तुमने अच्छा थर्मोडायनामिक्स का दिया है मेरे को, जहां तक ध्यान आ रहा है। लेकिन आज तुम उसमें थे थोड़ा, मतलब बहुत मेंटली अलर्ट नहीं थे। मॉक कैसे लगाना कि बिल्कुल अलर्ट होके लगाओ, तब जाके बीएआरसी में रैप्ट अटेंशन चाहिए तुम्हें, बहुत तगड़े वाली। छोटी छोटी चीज पूछते हैं हम। इनमें से ऐसी कोई चीज बताओ जो तुमने नहीं पढ़ी है। नहीं सर, पढ़ा हुआ सारा था। हाँ, अब इसका इसका बेटा एनालिसिस करो अवनीश। इसका एनालिसिस करो कि गलती कहाँ पे हो रही है, क्योंकि यही चीज है जो इंटरव्यू में तुम्हें सिलेक्ट करवाएगी। क्यों हो तुमसे गलती, इतनी मिस्टेक्स कैसे हो गई। तुम ऐसा कैसे यस बोल सर। दिए कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो है एंट्रोपी जनरेशन और वो दोनों अलग हैं। राइट, तुमने डी क्यू को सीपीडीटी क्यों बोल दिया। ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जब तुम निकल जाएगा, ये प्रैक्टिस से निकलेगा ये, जब निकल जाएगा तो बिल्कुल सही बैठ जाएगा मामला, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। चलो तैयारी करो।